जैसे जैसे गाजा में युद्ध विराम के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे हमास के हमले तेज होते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हां, हमास ने अपने हमले तेज कर दिए हैं क्योंकि 4 महीने के युद्ध में जितने लोग मारे गए हैं, गाजा का जितना सर्वनाश हुआ है, जितना विनाश हुआ है, उसका बदला लिए बगैर इजराइल को हमास छोड़ना नहीं चाहता। उनके सैनिकों को घेराबंदी करके मार रहा है, रूम के अंदर, घरों के अंदर घेर कर ना सिर्फ हमास बल्कि उनके साथ वहां के फिलिस्तीनी नागरिक भी मिलकर बैरिगेटिंग करके, घेराबंदी करके मार रहे हैं। और जो इजराइल के सपना था, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का जो सपना था कि इस तरीके से गाजा में नरसंहार मचाएंगे, इतना तोड़फोड़ करेंगे कि वहां की जनता वहां से भाग जाएगी, विस्थापन करने को मजबूर हो जाएगी, तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इनका यह अधूरा सपना जो है वो अधूरा ही रह गया और वहां की जनता ने इनको सबक सिखाया है और जनता ही इजराइल के सैनिकों को खदेड़ कर भगा रही है। आपको एक सोशल मीडिया पर एक बच्चे की वीडियो वायरल हो रही है, उसको हम आपको बता दें वो बच्चा क्या कुछ कह रहा है, वो जानना आपका बेहद जरूरी है। एक बच्चा जिसकी उम्र शायद 10 साल भी नहीं होगी, उस बच्चे की वीडियो वायरल हो रही है। अकरम ने लिखा है, वो बच्चे से सवाल पूछते हैं और अकरम ने इस पूरी वीडियो को साझा करते हुए लिखा है, रफा में मिस्र की सीमा पर एक बच्चा, हम अपने देश छोड़कर नहीं जाएंगे, हम अपना देश नहीं छोड़ना चाहते, हम गाजा में एक तंबू बनाएंगे और वहीं रहेंगे, लेकिन आप गाजा में क्यों मरना चाहते हैं, ये बच्चे से सवाल पूछा गया है। वीडियो बनाने वाले ने सवाल पूछा है कि आप गाजा में रहकर क्यों मरना चाहते हैं। उस पर बच्चे का रिप्लाई आता है, जवाब देता है, हाँ मैं गाजा में मरना चाहता हूँ, शहीद के रूप में मरना चाहता हूँ। ऐसी अपमानजनक मौत मरने से बेहतर है जहां हमें अपमानित होना पड़े। वो साफ कह रहा है कि हम अपना देश छोड़कर नहीं जाएंगे, हम अपने ही देश में रहकर शहीद होंगे, शहीदों की तरह मरना पसंद करेंगे, लेकिन देश छोड़कर अपमानित होकर मरना पसंद नहीं करेंगे। वही अब बात कर ले अगर हमास की, तो हमास ने अपने हमले जो है वो तेज कर दिए और हमास ने इजराइल के हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। आपको खबर बता दे, वाजिद खान ने लिखा है, कताइब अल कसम और कताइब अल मुजाहिदीन ने दक्षिणी गाजा शहर में एक इजरायली अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। यह ऑपरेशन रूस निर्मित सतह से हवा में मार गिराने वाली मिसाइल सैम 7 से अंजाम दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है, याद रखें कि गाजा मुजाहिदीन को हेलीकॉप्टरों सहित कुल 75 इजरायली विमानों में ने निशाना बनाया है। लगातार हमास जो है, हमने आपको बताया कि हमास ने हमले तेज कर दिए हैं और इजराइल के सैनिकों से जो मासूम फिलिस्तीनियों को मारकर खुश हो रहे थे, उनसे हिसाब करके तभी जाने देना चाहता है हमास। वो चाहता है कि जितने मासूमों के खून बहाए गए हैं, उनके घर गिराए गए हैं, उनके आंसू निकले हैं, उन एक एक खून का, एक एक आंसू का हिसाब देकर तभी उन्हें भेजेंगे। और बता दें कि हमास ने जो है उसने अपने कब्जे को जो है इजराइल के सैनिकों को खदेड़कर अब गाजा में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है और वहां पर अपना कंट्रोल जो है उसने फिर से संभाल लिया है। सबा स्पीक ने लिखा है, गाजा की मस्जिद पर इजराइल का हमला, शहीदों की खून में डूबा कुरान, अल्लाह और उनके रसूख से प्यार का दम भरने वाले मुसलमान दुनिया के नौजवानों, कहाँ हो तुम। गाजा से जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसे साझा करने के लिए ट्विटर पर भी परमिशन नहीं दे रहा। ट्विटर भी अब परमिशन नहीं दे रहा क्योंकि वहाँ की जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद दिल को पिघला देने वाली, दिल को झकझोर देने वाली वीडियो है। वो लिखती हैं कि ट्विटर भी अब परमिशन नहीं दे रहा उन वीडियो को ट्विटर पर जो है पब्लिश करने की, उन्हें साझा करने की, और वो दुनिया के मुसलमानों से, नौजवानों से सवाल पूछ रहे हैं कि आप कहाँ हैं। वहीं अमरीश मिश्रा ने एक पोस्ट शेयर किया है और उस पर लिखा है, एक फिलिस्तीनी मर्द हथकड़ी पहने, कपड़े उतारे हुए गाजा शहर में एक स्कूल के अंदर यातना सहने के बावजूद आईडीएफ सैनिक को घूर रहा है। ऐसे लग रहा है कि उसकी नजर
उपनिवेशवादी इजरायली सैनिक को भेद रही है। आईडीएफ सैनिक ने स्वयं फोटो प्रकाशित की है। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि फिलिस्तीनी कैदी का घूरना मुक्ति की इच्छा का प्रतीक बन जाएगा। ये साफ कह रहे हैं कि उसे जिस इजरायली सैनिक ने जो फोटो शेयर किया है उस पर वो लिख रहे हैं कि उस इजरायली सैनिक को पता ही नहीं था कि उसका घूरना मुक्ति का द्वार खोल देगा। और अब इजराइल जो है, इजराइल के सैनिकों को वापस जाना पड़ रहा है गाजा से, और गाजा में अब युद्ध विराम का जो है वो शंखनाद हो चुका है। हर तरफ से जो है वो इजराइल की जो नरसंहार जो उसने किया है उस पर इजराइल लगातार फंसता चला गया। और साफ बता दें कि वहां पर जिस तरीके से विध्वंस हुए हैं उन सब विध्वंस का हर्जाना इजराइल को ही भुगतना पड़ेगा, और वो जाते जाते अपना ही गड्ढा खोद कर जा रहे हैं, क्योंकि उस गड्ढे को भरना इजराइल को ही है। हमास ने अपनी शर्तों में ये साफ कहा था कि इजराइल को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। वहीं अगर बच्चों की बात कर लें वहां की हालात की, तो इमरान खान ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, गाजा में साफ पानी की भारी कमी के कारण फिलिस्तीन का बच्चा गंदा बारिश का पानी पी रहा है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से बच्चा प्यासा है, और प्यास के कारण उसे ये समझ नहीं आता कि पानी साफ है या गंदा है। वो सीधे सीधे जाकर एक तालाब से बारिश का गंदा पानी पीने को मजबूर है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से नाश मचाया गया है इजराइल के द्वारा और इजराइल के सैनिकों द्वारा, वहां पर अब खाने के साथ साथ पीने का पानी भी नहीं बचा है जो स्वच्छ पानी कोई पी सके। वहीं परवेज ने एक वीडियो साझा किया है और उसमें लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, गाजा का एक खूबसूरत शहर को गासिब इजराइल ने तबाह कर दिया। और उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि गाजा शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। वहां की बड़ी बड़ी इमारतें जमीन दोष हो गई हैं और वो सब खंडहर तक ही बच गया है। वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका एक शहर की तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं। और वहां पर स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, हर सारी चीजों को इजराइल ने बर्बाद कर दिया है। वहां के बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया है, उनके माता पिता को मार दिया गया है और कई हजार बच्चों को मार दिया गया है। अब तक इस युद्ध में 27 से 28 हजार लोग मारे जा चुके हैं। वहीं यासिम अमरोहवी ने लिखा है, गाजा का दोबारा कंट्रोल संभाल लिया हमास ने, इजराइल की हार का ऐलान, अल्हम्दुलिल्लाह। लगातार जो है हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से इजराइल के सैनिकों को खदेड़ कर भगाया जा रहा है और हमास ने अपने कमांड को संभालना शुरू कर दिया है। जिन जिन इलाकों से इजराइल के सैनिकों को भगाया जा रहा है वहां पर हमास अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। गली गली और हर जगह बॉर्डर पर भी अब सुरक्षा व्यवस्था तैनात की जा रही है और हमास ने पूरी तरीके से गाजा का कंट्रोल जो है वो संभालना शुरू कर दिया है। और कई ऐसे इलाके हैं जिनको इजराइल के सैनिकों से उनको खदेड़ कर उन इलाकों को खाली करा लिया है और हमास ने पूरी तरीके से उसे अपने कंट्रोल में ले लिया है। वहीं मिश्रा अमरेश ने लिखा है, पिछले 3 दिनों में गाजा में हमास फिलिस्तीनी प्रतिरोध ने 17 सैन्य अभियान चलाए, 15 आईडीएफ सैनिकों को बिल्कुल नजदीक से मार गिराया, 43 आईडीएफ वाहनों को नष्ट कर दिया गया, 4 ड्रोन विमान जब्त कर लिए गए, तेल अवीव और आसपास की बस्तियों पर 3 बार बमबारी की गई। फ्री पैलेस्टाइन, लगातार जो है फ्री पैलेस्टाइन के हैशटैग चलाए गए और ये बता रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में इजराइल के सैनिकों को मारा गया, 4 ड्रोन बर्बाद किए गए, 43 से ज्यादा उनके टैंकों को नष्ट किया गया। और हमास जो है वो जाते जाते इजराइल को एक बहुत बड़ी सबक के साथ भेजना चाह रहा है कि जिस हमास को आप नष्ट कर देना चाहते थे, जिस हमास के एक एक लड़ाके को आप मार देना चाहते हैं, उसी हमास ने आपको खदेड़ कर गाजा से निकाल भगाया है। और यही पैगाम के साथ हमास जो है इजराइल के सैनिकों को खदेड़ रहा है और वहां पर अपनी कब्जा जो है वो फिर से अपना कंट्रोल जो है वो संभाल रहा है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।